एक शहर में रानी और उमेश कुछ महीने पहले आपस में दोनों ने लव मैरिज की थी। वे दोनों शहर के एक बिल्डिंग में किराए के फ्लैट में रहते थे। उमेश नौकरी करता था और रानी घर संभालती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उमेश का ऑफिस जाते समय सड़क हादसा हो जाता है, जिससे वह बिस्तर पर आ जाता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद पैसों की किल्लत होने लगती है। तब रानी कहती है, देखो जी, आज आपको 3 महीने हो गए हैं घर पर रहते हुए। अब घर चलाने के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। बाकी जो बचे थे आपकी दवाई में लग गए। आप तो अभी नौकरी पर जा नहीं सकते। क्यों ना मैं बाहर जाके नौकरी करूं? क्यों, क्या कहते हो आप? रानी, मेरी अभी तबीयत पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, इसलिए मैं नौकरी पे नहीं जा सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे होते हुए बाहर नौकरी करो। ऐसा करो, तुम किसी से ब्याज पे रुपए ले लो। जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो मैं ब्याज वाले पैसे चुका दूंगा। आपकी बात भी सही है, पर मैंने एक अपनी जान पहचान की सहेली से बात की थी। उसने कहा था कि वो एक कंपनी में अपने माध्यम से मुझे नौकरी दिलाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी सहेली ने कहा है कि वो तुम्हें नौकरी दिला देगी तो कर लो नौकरी। उमेश ऊपर के मन से रानी को नौकरी करने की इजाजत दे देता है। अगले दिन रानी उस कंपनी में जाती है और उस कंपनी के बॉस को इंटरव्यू देती है। उस कंपनी का बॉस एक नंबर का अय्यार किस्म का आदमी होता है। उसके ऑफिस में कोई भी सुंदर लड़की नौकरी करने आती तो सबसे पहले उससे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाता और सैलरी बढ़ाने के लालच में उनकी इज्जत के साथ खेलता। क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, क्या सुंदरता है, तुम में वो सब गुण हैं जो होने चाहिए। तुम सिलेक्ट हो, मेरे इंटरव्यू में तुम सिलेक्ट हो। अब तुम नौकरी कर सकती हो। पर सर, आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछा ही नहीं। हम किसी की पर्सनालिटी, चेहरा, रंग रूप देखकर बता देते हैं कि व्यक्ति में क्या काबिलियत है। थैंक यू सर, थैंक यू। पर सर, मेरी सैलरी क्या होगी? अरे सैलरी की चिंता क्यों करती हो? अब तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपए है। क्या सर, 30,000 रुपए? थैंक यू सर, थैंक यू। आप कितने अच्छे हैं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट रहती है ना, वो शॉर्ट स्कर्ट पहनती है। क्या क्या सर? सर, मैं शादीशुदा हूँ, मैं स्कर्ट नहीं पहन सकती। हा 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 हा। अरे कोई बात नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन बॉस रानी से कहता है, देखो रानी, मेरा आज पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे घर, मेरे बेडरूम तक मुझे छोड़ दोगी? जब बॉस रानी को अपने बेडरूम में ले जाता है तो वह रानी के करीब जाने की कोशिश करता है, जिससे रानी असहज हो जाती है। तब रानी कहती है, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत सही है? रानी सोचो, अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 से सीधा 80,000 हो जाए तो सर, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। तुम्हें पागल नहीं होना है। तुम्हें बस आज, अभी, इसी वक्त, इस बेड पे मुझे खुश करना होगा, तभी तुम्हें 30,000 से 80,000 सैलरी मिलेगी। क्या सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने इस काम के लिए नौकरी नहीं की है। आप इस तरह के इंसान हैं। देखो, इसलिए मैंने तुम्हारे इंटरव्यू नहीं लिया था। तुम्हारी सुंदरता ने मेरा दिल जीत लिया है। अरे इसीलिए तो बिना सवाल जवाब किए तुम्हें मैंने नौकरी पे रख लिया। आ जाओ मेरी जानेमन, मेरी प्यास बुझाओ। आओ, अब मुझे ज्यादा मत तड़पाओ। सर, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ये नहीं कर सकती आपके साथ। मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे चली जाओगी बिना मेरी प्यास बुझाए? तभी बॉस रानी को छूने लगता है। तभी रानी उसे रोकने के लिए राजी हो जाती है और उसे कल आने के लिए ऑफिस में कहती है। बॉस भी उस पर विश्वास कर लेता है। इस तरह रानी की सूझबूझ ने उसकी इज्जत को उस दरिंदे बॉस के हाथों लुटने से बचा लिया।